नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम एक ऐसी सोची समझी साजिश पे चर्चा करेंगे जो पहले समझ नहीं आया और अब धीरे धीरे अब पूरी जो है पिक्चर सामने आ रही है। उसके जितने भी पत्ते थे वो सब जो है खुल चुके हैं। केजरीवाल जी ने पब्लिक को 200 रीडिंग फ्री दी, पानी 20,000 लीटर फ्री दिया और भी सुविधाएं उन्होंने दी। लेकिन दिल्ली की जनता की ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि केजरीवाल ने उनके लिए ये सुविधाएं दी हैं। हकीकत ये है, अब समझ में आई लोगों के, कि हमारे कंधे पे बंदूक रख के उसने हम लोगों का इस्तेमाल किया। जो दिल्ली का रहने वाला है उसको अगर 200 रीडिंग फ्री मिलती है और वो दिल्ली का रहने वाला है तो वो कहीं ना कहीं जो है अपना कहीं दुकान होगी और कुछ होगा उसका, जो वो टैक्स भरता होगा, हाउस टैक्स भरता होगा, और जो है क्या कहते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें सरकार को किसी न किसी रूप में वो टैक्स में देता होगा। या उसकी कमर्शियल कहीं दुकान होगी या कोई कमर्शियल काम होगा तो उसके घर की रीडिंग वो अपने किसी न किसी रूप में सरकार को, कंपनी को दे रहा है। लेकिन हम ये सोचते रहे ये 200 रीडिंग हमें फ्री मिल रही है, लेकिन वो फ्री हमें नहीं मिल रही थी। हम तो किसी न किसी रूप में सरकार को पैसा दे ही रहे हैं। लेकिन हकीकत ये थी कि जो लोग बाहर से आकर बसे उनको यहाँ फ्री में ज़मीन मिली, फ्री में उनको पानी मिला, फ्री में बिजली मिली, नगद पैसा मिला। जो रोहिंग्या मुसलमान आए, जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, हकीकत में ये जो फ्री की योजनाएं थीं ये उनके लिए थी। हमें तो एक माध्यम बनाया गया, दिल्ली की जनता एक माध्यम बनी, क्योंकि डायरेक्ट उनको दे नहीं सकते थे ये कोई भी सुविधा। उन्होंने ये एक रास्ता अपनाया कि लोग चुप भी रहेंगे, कि लोगों का ध्यान नहीं जाएगा और हमारे माध्यम से सारी जो फैसिलिटियाँ हैं वो उनको मिलती रहेंगी। क्योंकि ना तो उन्होंने हाउस टैक्स देना है, ना उन्होंने और कोई टैक्स देना है, ना उन्होंने कोई एलआईसी का टैक्स देना है, ना कोई उनकी सरकारी नौकरियां हैं जो वो टैक्स देंगे, और भी कोई ऐसा गतिविधि को वो अंजाम नहीं देते जो कि वो टैक्स दें। उनका तो मकसद था यहाँ पे आना और यहाँ पर जगह घेर कर उनको सब चीज़ें फ्री मिलती थी। एक जो यहाँ पर जहाँ का रहने वाला है, दिल्ली का रहने वाला है, वो आदमी चाहे किराए पे रहे, चाहे उसका अपना हो, लेकिन वो किसी न किसी रूप में सरकार को टैक्स देता है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो काम करेगा, उसकी और कोई स्कीम होती हैं, कोई योजनाएं होती हैं जिनमें वो लगा होता है, उनके माध्यम से वो टैक्स देता है। लेकिन जो आदमी बाहर से सिर्फ इसीलिए आया है कि जहाँ पर हमें फ्री की सब कुछ फ्री, ऑनली सब कुछ फ्री क्या मिल गया उनको, 10-10 12-12 बच्चे लेकर वो लोग यहाँ आ गए। आज उनकी फैमिली दुगनी तिगनी हो गई और उनको ज़मीन मिल गई फ्री, सब कुछ मिल गया, तो उनको क्या चाहिए। लेकिन दिल्ली का जो आदमी था वो वहीं के वहीं रहा, उसका स्तर और नीचे हो गया। वो प्लस पॉइंट में जाने की बजाय वो और माइनस पॉइंट में चला गया। उसका कुछ प्रोग्रेस नहीं हुई। क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा। क्योंकि हमारे पास हम दोनों तरफ से लूटे। केजरीवाल जी ने हमें इस तरह से लूटा और क्रिमिनल लोग जो हैं, जो ये क्राइम कर रहे हैं, वो हमें दूसरी तरह से लूट रहे हैं। एक फ़ोन आज के टाइम में 10,000 20,000 15,000 का आता है, उससे भी महंगे महंगे आते हैं, और आदमी अपना फाइनेंस कराता है, 2,000 1500 रुपये महीना उसको देता है। जब वो जो है छीन कर ले आते हैं तो एक की किस्त उतरती भी नहीं है, वो दूसरा फ़ोन फाइनेंस कराना पड़ता है और वो आदमी किसी न किसी रूप में कर्ज़े में दबा रहता है, जो दिल्ली का रहने वाला है। लेकिन जो ये बाहर से आए हैं, ये जो क्राइम कर रहे हैं, इनका कुछ नहीं है। ये अपना आते हैं, इनको सब कुछ फ्री मिल रहा है। कितनी अच्छा इनको एक प्लेटफार्म मिल गया बना बनाया।
हम लोगों की उम्र गुज़र गई दिल्ली के अंदर, हमारे माँ बाप गुज़र गए और हमारे पूर्वजों ने पता नहीं क्या क्या यहाँ पे जो है कष्ट सहे, जो कि हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। उसके बाद जब यहाँ पर थाली लग गई, सब कुछ बढ़िया होने लगा, तो हमारे हक के ऊपर किसी और को बिठा दिया गया। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी जो है साजिश है, जो केजरीवाल ने हमारे माध्यम से उन लोगों को पहुंचाई। अब मैं ये वार्तालाप जो है सेकंड वीडियो में करूंगा। जय हिंद।